हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसा आप सभी जानते हैं, अपनी चल रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज और उसी में आगे बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और अपना चैप्टर कौन सा चल रहा है? 9, जिसका क्या नाम है? डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। कितने नंबर का आएगा बोर्ड में? 6 नंबर का। ठीक है, तो इसमें आपको एक पार्ट मिल चुका है और सेक्शन बी के जितने भी पार्ट बचे होंगे वो आपको अभी कंटिन्यू यहाँ पे मिलते रहेंगे। मैं उनको एडिट करके आपके लिए दे दूंगा। ठीक है, तो आगे का जो पार्ट है वो आप देखेंगे मेरे इस वीडियो से। इसी में क्वेश्चन नंबर 15, x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2x²। और इस क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है समाकलन गुणक या इंटीग्रल फैक्टर यानी IF। क्या बताना हमें? IF बताना है, इंटीग्रल फैक्टर बताना है। तो अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे इंटीग्रल फैक्टर पूछता है तो फिर ये तो डाउट करना ही नहीं कि मेथड कौन सा होगा, उसको तो पहचानने की जरूरत है ही नहीं हमें, क्योंकि अगला स्पष्ट कह रहा है कि इंटीग्रल फैक्टर बताइए। और इंटीग्रल फैक्टर हम किस में निकालते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में। किसके अंदर निकालते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। और जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण जो होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो इसमें नोटिस करने वाली क्या क्या बातें हैं? एक तो dy अपॉन dx का जो कोफिशिएंट होता है वो हमेशा 1 होता है। dy अपॉन dx का कोफिशिएंट कितना होता है? 1 होता है, पहली बात ध्यान रखने की। दूसरा, यहाँ पे जो पी वाई लिखा है, यहाँ पे जो y आएगा आपका, यानी इधर dy अपॉन dx है तो जो y का टर्म होगा वो हमेशा किसकी तरफ आएगा? dy अपॉन dx। और बराबर में क्या रहेगा? q। तो यहाँ पे जो p और q है ये दोनों क्या है? या तो x के फंक्शन होंगे, फंक्शन ऑफ x, या कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। कांस्टेंट वैल्यू मींस 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, √2 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, यानी कोई ऐसी वैल्यूज होंगी। तो p q के मान कैसे होंगे? या तो x के फंक्शन होंगे, x का फंक्शन होने का मींस x आ जाए, x² आ जाए, sin x आ जाए, इस टाइप से e की पावर x आ जाए, या फिर कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, तब आपका ये मेथड अप्लाई होगा। तो इसमें तो हमें कह ही रहा है कि इंटीग्रल फैक्टर बता दो, तो कम से कम इतना तो आइडिया हो गया कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इंटीग्रल फैक्टर निकालने के लिए हमें बस एक फॉर्मूला याद करना है IF का, शॉर्ट में लिखवाते हैं सभी टीचर्स इसको, I.F. का मतलब ही क्या है? इंटीग्रल फैक्टर है। और जिसका फॉर्मूला होता है e की पावर में इंटीग्रेशन का साइन pdx, e की पावर में इंटीग्रेशन का साइन pdx, ये होता है। तो सबसे पहले देखो, ये जो अपनी इक्वेशन है इसको पहले मुझे इस फॉर्मेट में लाना है। अभी ये पूरी तरीके से सही नहीं लिखी हुई है, इसको एकदम सेट करना है। क्या कमी रहेगी इसके पास? dy अपॉन जो dx है उसका कोफिशिएंट यहां कितना है? x है, जबकि मुझे इस फॉर्म के अकॉर्डिंग कितना चाहिए? 1 चाहिए। तो कहने का मतलब मुझे x को हटाना पड़ेगा, और x को हटाएंगे कैसे? डिवाइड करके। तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाई x, पूरी इक्वेशन को हम किससे डिवाइड करते हैं? x से डिवाइड करते हैं। तो अगर x का डिवाइड करते हैं तो यहां कितना आ जाएगा? dy अपॉन dx माइनस इस y में करेंगे तो क्या लिखेंगे? y अपॉन x लिखेंगे ना, y में x का डिवाइड। इसी को मैं जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूं 1 अपॉन x इंटू वाई। 1 अपॉन x इंटू वाई का मतलब ही क्या है? y अपॉन x है, इज इक्वल टू 2x² में x का डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा? 2x बचेगा। क्या बचेगा? 2x। ये जो इक्वेशन आई, चलो इसको दे देते हैं यहाँ पे फर्स्ट, है ना, इस इक्वेशन को बोल देते हैं फर्स्ट। dy अपॉन dx माइनस 1 अपॉन x इंटू वाई इज इक्वल टू 2x। ये कौन सी इक्वेशन बनी आपकी? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी क्या आपकी? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। पर अभी ये किस फॉर्म में आ गई? स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको चेंज कर दिया।
तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको आप कंपेयर करवाएंगे, इक्वेशन 1 कंपेयर विद। एग्जाम में हमें इतना नहीं लिखना भाई, ये मैं आपको दिखा रहा हूं आगे क्वेश्चन जब हम करेंगे पूरा डिटेल में, 4 मार्क्स में भी करेंगे ऐसे क्वेश्चंस। पर यहां में क्या पूछा, केवल इंटीग्रल फैक्टर। तो मैं पहले से क्वेश्चंस करवा रहा हूं ताकि आपको लिखने का फॉर्मेट भी आपका बन जाए। बाकी हमें यहां से इसको सेट करना है, एक पी की वैल्यू हमें निकालनी है, पी ही से हमारा क्या आएगा, इंटीग्रल फैक्टर आएगा। तो इक्वेशन 1 कंपेयर विद dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इंटीग्रल फैक्टर आपको जब तक निकालना है तो आपके काम की जो वैल्यू है वो p है, बस हमें p चाहिए। तो देखो यहां y का कोफिशिएंट कौन है, p, और यहां y का कोफिशिएंट कौन है, -1 अपॉन x। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 अपॉन x। p चाहिए भाई, q तो हमें चाहिए नहीं, इसलिए यहां लिख भी नहीं रहे हैं, केवल किसकी वैल्यू लिख रहे हैं, p की। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप केवल 10 सेकंड के अंदर ही यहां से पता कर लेंगे p का मान कितना है। बस x का डिवाइड करना है और y का जो कोफिशिएंट होगा वो कौन हो जाएगा, p। अब आपको बस इस पे क्या अप्लाई करना है, इंटीग्रल फैक्टर का फॉर्मूला, जो कि होता है e की पावर में इंटीग्रेशन p dx। तो p कितना आया, -1 अपॉन x dx। तो माइनस को तो हम छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा, dx अपॉन x, और dx अपॉन x का इंटीग्रेशन सभी जानते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है log x। कितना होता है, log x। अब यह भी हमें पता है कि log की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, अगर कभी भी पावर की जगह log आ जाए, पावर की यानी घात की जगह log आ जाए, तो उस वैल्यू का बेस और log का बेस अगर सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। पर उससे पहले एक और डिमांड होती है कि log का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1 होना जरूरी है। log का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1। तो यहां पे तो 1 नहीं है, यहां पे कितना है, -1 है। 1 तो है पर क्या है, -1, तो नेगेटिव भी नहीं आना चाहिए, यानी पॉजिटिव 1 होना चाहिए। तो इस माइनस को हटाएंगे तो ये इसकी पावर में आ जाएगा log की प्रॉपर्टी से। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, e की पावर में log x की पावर -1। ये जो माइनस है ये x की पावर में आ गया, e से log क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल। तो क्या हो जाएगा, x की पावर -1, और इसको हम क्या बोलेंगे, 1 अपॉन x। इसको क्या बोलेंगे, 1 अपॉन x। तो ये क्या आ गया आपका, इंटीग्रल फैक्टर। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैंने इसमें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बता दी, कैसे कंपेयर करते हैं, कैसे लिखते हैं, वो भी बता दिया। जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसको बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे। तो अगला क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आप देखिए क्या है आपका, 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर dx अपॉन dy, 1 माइनस वाई स्क्वायर dx अपॉन dy प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू ए वाई। इसमें भी आपको क्या बताना है, इंटीग्रल फैक्टर, समाकलन गुणक बताना है, यानी IF बताना है। और इसमें देखिए जब हम इस फॉर्मेट की बात करते हैं, dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की बात करते हैं, तो इस पूरी इक्वेशन में जो आपका y होता है, क्या होता है, y, उसकी मैक्सिमम पावर 1 होती है। उसकी मैक्सिमम पावर क्या होती है, 1, यानी y की पावर 1 ही होनी चाहिए। x की कितनी भी हो सकती है पर y की कितनी रहेगी, 1। तब तो ये फॉर्मेट लगता है dy अपॉन dx वाला। अगर कहीं भी पूरी इक्वेशंस के अंदर y की पावर 1 से ज्यादा हो जाए, y की पावर 2 हो जाए, 3 हो जाए, तो फिर ये फॉर्मेट कभी नहीं लगेगा। इस फॉर्मेट की पहचान ही क्या है कि y की मैक्सिमम पावर क्या होगी, 1 होगी। इसके अलावा और भी काफी पहचान है, जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा, आप देखते ही आइडिया कर देंगे कि कौन सा फॉर्मेट मुझे लगाना चाहिए। तो यहाँ एक तो कंफर्म हो गया कि dy अपॉन dx नहीं लगेगा, वैसे यहाँ लिख भी रहा है आपको dx अपॉन dy, तो इसके ही ज्यादा चांस है dx अपॉन dy लगने के। तो dy अपॉन dx की क्या पहचान थी, y की पावर कितनी होगी, 1, ना कम ना ज्यादा। अगर y की पावर ज्यादा हो रही है उस केस में ये फॉर्मेट नहीं लगेगा, तो इसका उल्टे वाला लगेगा, dx अपॉन dy
प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। इस केस में x की पावर 1 होगी मैक्सिमम, और देख लो इस पूरी इक्वेशन के अंदर x की पावर 1 है, पूरी इक्वेशन में x की पावर कितनी है 1, यानी उससे ज्यादा नहीं होगी। तो यहाँ x की पावर कितनी है इसके अंदर 1 ही है, y की ज्यादा जा सकती है पर x की नहीं जाएगी। तो दोनों ही केस में चाहे आपका dy अपॉन dx बने चाहे dx अपॉन dy बने, उनका कोफिशिएंट कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको इसमें किसका डिवाइड करना पड़ेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर का, तो कितना हो जाएगा ये dx अपॉन dy प्लस y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स। ये वाला जो x है इसको जानबूझ के मैं इंटू में लिख रहा हूं ताकि हमें x का कोफिशिएंट समझ में आ जाए, और इजिकल टू ए वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये आपकी बनी स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके अंदर ये जो वैल्यू है ये कौन है आपका p, और ये कौन है q। तो हमें तो p चाहिए, अगर if निकालना है तो p बहुत है हमारे लिए। तो p कितना है यहां से y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आई p की। पूछा क्या हमें if, क्या फॉर्मूला होता है e की पावर में इंटीग्रेशन p dy। देखो जब dy अपॉन dx का फॉर्म था तो हमने यहां क्या लिखा था p dx लास्ट क्वेश्चन में। अगर dx अपॉन dy का फॉर्म है तो p dy, यानी आपको केवल एक ही फॉर्मेट याद करना है। अगर दूसरा कभी भी बनाना हो तो हर y की जगह x लिख लें और x की जगह y लिख लें। फॉर्मूला और मेथड एक का ही याद करना है, दूसरे को कन्वर्ट करना सीखें। तो वहां पे dx था, यहाँ पे dy हो जाएगा, यानी हर x को y में चेंज कर ले और y को x में चेंज कर ले। तो अभी तो हमें केवल if तक ही जाना है। तो देखो कितना आएगा यहां से if की वैल्यू, e की पावर में इंटीग्रेशन p कितना आया y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू dy। ठीक है, और आप इस स्टेप पे जब भी आप if निकाल रहे हो और यहां पे आके आपको कभी भी इसका इंटीग्रेशन करना है तो दो ही मेथड याद रखने हैं। अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब पे वो लागू होता है, और मोस्टली जितने भी क्वेश्चन सब पे लागू हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। दो ही चीजों पे फोकस करना है। यहाँ पे जो भी फंक्शन आएगा उसका इंटीग्रेशन या तो डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला होगा, यानी ऐसी कोई वैल्यू आएगी जिसपे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है तो फिर आप हमेशा सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करें। इन दो चीजों को ही फोकस करें, आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे इससे। तो एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, अगर फॉर्मूला नहीं हो रहा तो फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहां पे देखो डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं अपने पास, तो कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हम इंटीग्रेशन में यूज लेते थे वो, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर को क्या पुट करना पड़ेगा यहाँ पे t। 1 का डिफरेंशिएशन होता है 0, जिसको हम पुट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो 1 का 0 माइनस वाई स्क्वायर का 2y, फिर y का dy इक्वल t का dt। तो ऊपर देखो y dy है केवल, -2 एक्स्ट्रा आ गया तो इसको हम हटा देंगे। y dy इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन 2। ये सारी वैल्यू आप वापिस फंक्शन में रखवा दोगे। तो e की पावर में इंटीग्रेशन -1/2 तो बाहर लिख दें, कांस्टेंट है, अंदर क्या आ जाएगा dt अपॉन t, और dt अपॉन t कितना हो जाएगा सबको पता है log t। और अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि यहाँ जो भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो log के आगे आ जाएगी, t की पावर कितना हो जाएगा -1/2। e से log क्या हो जाएगा कैंसिल, तो t की पावर -1/2 कौन लोग है 1/√t। नीचे लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगी पावर 1/2, और t की पावर 1/2 को ही हम क्या लिखते हैं √t। √t का मतलब ही क्या होता है t की पावर हाफ, और t आपने किसको कहा था 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आपका कोई ऑप्शन हो जाएगा 1 अपॉन रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो ऑप्शन डी आपका मैच हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इससे आगे एक दो स्टेप का ही बचता है इसका 4 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें, क्योंकि ये तो हमें निकालना ही है सब में आइए। तो उससे आगे जनरल सॉल्यूशन और हम लिखते हैं, तो वो आगे जब क्वेश्चन आएंगे उसमें करेंगे। अब काफी सोचेंगे सर 1 मार्क्स में तो काफी बड़ा चला गया,
तो थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसको यहीं से आप सोचेंगे कि पी की वैल्यू क्या आती है, डायरेक्ट फॉर्मूले में रखेंगे और इंटीग्रेशंस करेंगे। इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए है। आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप ये सारी चीजें तुरंत समझ जाओगे, इसको कैसे सॉल्व करना है। बस इसी की तो प्रैक्टिस करनी है आपको बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर यहां मैं फिर जल्दी जल्दी करवाने लग गया तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए यहां हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे ताकि जो कमजोर स्टूडेंट है वो भी कवर कर ले। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। अगला क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन y dx माइनस एक्स dy अपॉन y इज इक्वल टू 0 है और इसका व्यापक हल यानी जनरल सॉल्यूशन बताना है। क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने है, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है। उसमें आप देखेंगे तो जो हिंदी मीडियम में क्वेश्चंस लिखा हुआ उसमें ये है और इंग्लिश मीडियम में जो लिखा हुआ है वो दूसरा क्वेश्चन है dy अपॉन dx इज इक्वल टू e की पावर में x प्लस y। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y तो हम पहले ही डील कर चुके हैं क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है ना। कॉपी पेस्ट के टाइम यहाँ पे ये मिस्टेक रह गई है। तो आपका जो क्वेश्चंस ये है यानी वहां पे आपको इसको शिफ्ट करना है। शिफ्ट करने का मतलब बस आप नोट कर लेंगे कि जो dy अपॉन dx इक्वल e की पावर x प्लस y लिखा हुआ है उसकी जगह ये फंक्शन आना है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन ये है, जो हिंदी मीडियम वाला लिखा गया है वो सही है, इंग्लिश मीडियम में वो कॉपी पेस्ट करते समय रह गया आपका, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपका बेसिक ये है, आप ये नोट कर लें इंग्लिश मीडियम में। तो आपको बताना वही है, जनरल सॉल्यूशन बताना है इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का, ठीक है। तो इस इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करें? 3 मेथड है, वेरिएबल सेपरेशन, होमोजेनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है और जब क्वेश्चन छोटा हो तो आप पहले वेरिएबल सेपरेशन मेथड एक बार ट्राई करें, क्योंकि ज्यादा एक्स वाई उलझा हुआ नहीं है तो फिर वो सेपरेट होने के चांसेस उसमें होते हैं। तो अगर इसको हम एक बार ट्राई करें तो देखो क्या आ जाएगा। अगर इस y को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो 0 ही हो जाएगा। तो y dx माइनस एक्स dy इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। x dy को ना उधर लेके चलेंगे तो प्लस का इक्वल में कितना आ जाएगा? y dx कितना आ जाएगा? y dx, x dy गया तो उधर प्लस का। अब ये इसके नीचे आ जाएगा dy अपॉन dx, dy अपॉन y इज इक्वल टू dx अपॉन x, ठीक है। ये बात समझ में आई भाई? वेरिएबल क्या कर दिया हमने? सेपरेट कर दिया ना, समझना भी इस बात को। सबसे पहले इस y को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये तो 0 हो गया। फिर इस x dy को उधर लेके गए, हमने लिख इधर दिया और इसको उधर लिख दिया, तो दोनों को एक साथ चेंज किया तो साइन चेंज नहीं होगा। देखो बीच में माइनस है, उधर लेके जाएंगे तो दोनों के वैल्यू के बीच में क्या आ जाएगा? इक्वल। यहां से वेरिएबल क्या करते हैं? सेपरेट। हम शुरू से ही कोशिश कर रहे हैं वेरिएबल सेपरेट करने की। तो ये y जो है ये इस dy के नीचे आ जाएगा और ये x उस dx के नीचे चला जाएगा। वेरिएबल सेपरेशन का मीनिंग यही है कि y y के टर्म्स एक तरफ, x x के टर्म एक तरफ। तो कितना बनाइए? dy अपॉन y इज इक्वल टू dx अपॉन x। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वापिस आपको यही मिल जाएगा। तो जब भी आप वेरिएबल सेपरेट कर रहे हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई जरूर चेक करें। x किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? dy के। तो देखो यहाँ x dy के साथ ही है, बिल्कुल सही लिखा है आपने इस केस में। यहां पे आके जैसे आपके वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे आप क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे? dy अपॉन y इज इक्वल टू dx अपॉन x। इंटीग्रेशन का साइन लगाना, बोथ साइड इंटीग्रेशन का मीनिंग है दोनों साइड क्या लगाएंगे? इंटीग्रेशन का साइन। तो dy अपॉन y का इंटीग्रेशन क्या होता है? log y। dx अपॉन x का कितना हो जाएगा? log x प्लस, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था हम क्या ऐड करेंगे? c। और मैंने कहा था दोनों साइड नहीं करेंगे ना, एक ही साइड करेंगे और हमेशा dx की तरफ करेंगे। क्या ऐड करते थे? c। परंतु यहां पे हम जानबूझ के क्या ऐड कर रहे हैं? log c। नहीं तो आपके ऑप्शंस है ना मैच नहीं होंगे आपसे। हमने c की जगह क्या लिखा? log c। तो कब c लिखना है और कब log c लिखना है? कुछ क्वेश्चंस में ये प्रॉब्लम है कि आपको अगर आंसर मैच करवाना है
तो फिर आपको सी की जगह क्या लेना है, log c। तो इस चीज को हम कैसे डिसाइड करेंगे कि अब तो मुझे c ले लेना चाहिए और अब log c लेना चाहिए। तो ये जो पंगा है, ये जो प्रॉब्लम है, ये जनरल सॉल्यूशन में ज्यादा रहती है, व्यापक हल के सॉल्यूशन में। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे देखो यहां log y आया, यहां log x आया। अगर जब आप फंक्शन का इंटीग्रेशन करें, उन सभी में log आ रहा हो, क्या रहा हो, log, जैसे log y log x, तो फिर c ना लिखें, आप भी क्या लिखें, log c लिखें। c वैसे यहाँ पे क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा आप c को कैसे यूज कर रहे हैं। c लिख लें, log c लिख लें, साइन इनवर्स c लिख लें, टेन इनवर्स c लिख लें, टेन c लें, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि इनका डिफरेंशिएशन तो क्या होना है, जीरो होना है वापिस रिटर्न में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कब हमें c की जगह log c लिखना है, तो अगर पूरे इक्वेशन में log log आ रहा है तो आप c की जगह क्या यूज कर लेंगे, log c। तो ये हो जाएगा देखो log y इक्वल log m प्लस log n, तो कितना हो जाएगा, log mn हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, cx। कंपेयर करेंगे ना, बाय कंपेयरिंग, कंपेयर करेंगे तुलना से, तुलना से log हट जाएंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, cx आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन है ना, व्यापक हल। क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो आपका है dy अपॉन dx, dy अपॉन dx प्लस y इंटू 10x और इजिकल टू कितना है, साइन x है। क्या पूछ रहा है, समाकलन गुणक IF, इंटीग्रल फैक्टर पूछना चाह रहा है हमसे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका फॉर्मेट पहले से ही बिल्कुल सही है, यानी dy अपॉन dx प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू, ये p है आपका और ये क्या है, q है। dy अपॉन dx प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू, तो हमें कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, इस बार तो डायरेक्ट ही गिवन है, तो सीधा ही मैं लिख देता हूं, p कितना आया यहाँ पे 10x आया। IF का फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर में इंटीग्रेशन p कितना आया 10x, सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं इस बार मैं, p की वैल्यू सीधी पुट कर दी, p इजिकल टू 10x। और मैंने कहा था यहाँ पे दो ही मेथड अप्लाई करना, या तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला होगा या फिर आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो 10x का इंटीग्रेशन तो हम जानते हैं भी log sec x होता है, क्या होता है, log sec x, e से log क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो कितना आ जाएगा sec x। तो आइए देखो कितना छोटा क्वेश्चन होगा, पीछे हम कितना बड़ा कर रहे थे उसको, तो एक दो स्टेप किसी इंटीग्रेशन में ज्यादा सॉल्व हो जाती है, किसी में कम। तो sec x आ गया, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 था ये, इंटीग्रल फैक्टर के ऊपर। तो हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं इंटीग्रल फैक्टर के ऊपर, और भी देखते हैं, अगला भी यही है अभी। क्वेश्चन नंबर 20, dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन साइन x, 1 अपॉन साइन x इंटू में कितना है y, और इजिकल टू में कितना है e की पावर x है। इसका इंटीग्रल फैक्टर बताना है, समाकलन गुणक बताना है, क्या आएगा। और आप देखो ऑप्शंस देख सकते हैं, ऑप्शन ए है tan x/2, ऑप्शन बी है कोसेक माइनस कोटेक्स, ऑप्शन सी है ए एंड बी। तो यानी कभी अगर ऐसा कोई ऑप्शन भी देता है कि सी में कह रहा है कि ए और बी दोनों हो सकते हैं, तो फिर आपको ध्यान रखना है कि क्या दोनों हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अगर ऐसा कोई ऑप्शन आता है तो आप जरूर नजर रखेंगे। और डी है एनओटी, यानी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ए होगा, बी होगा या सी होगा। ए कह रहा है कि tan x/2 आएगा, बी कह रहा है कोसेक माइनस कोटेक्स आएगा, और सी कह रहा है कि ए और बी दोनों ही सही हैं, और डी कह रहा है कि कोई सही नहीं है। तो चलो देखते हैं क्या सही है। ऑप्शन थोड़े अलग से लगाए हैं इसके अंदर, तो आप नजर रखेंगे। dy अपॉन dx प्लस पी वाई, IF की बात कर रहा है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो dy अपॉन dx प्लस पी वाई इजिकल टू q। और अभी मैंने बताया था कि अगर हमें IF निकालना है तो p बहुत है हमारे लिए। तो p कौन हो गया, 1 अपॉन साइन x। यहां जो y का कोफिशियंट होता है वही कौन होता है, p होता है। तो 1 अपॉन साइन x कितना हो जाएगा, कोसेक x। 1 अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं, कोसेक x। तो IF
e की पावर में p dx। इंटीग्रेशन के साइन में p कितना आया cosec x, और cosec x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपका, cosec x का कितना हो जाएगा log cosec माइनस cot x। cosec x का है ना, ऑप्शन में थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा भाई हमें, cosec माइनस अच्छा चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, सही है, बिल्कुल सही, ऑप्शंस बिल्कुल सही है। e की पावर में cosec x का कितना हो जाएगा log cosec x माइनस cot x। e से log क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या है आपके पास cosec x माइनस cot x। तो एक ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया बी, और अगर आपने बी पे टिक लगा दिया तो फिर आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि अभी देखो cosec माइनस cot x जो होता है वो tan x by 2b होता है। इसके दो फॉर्मूले हम लिखवाते हैं, cosec माइनस cot x किसके इक्वल होता है, cosec माइनस cot x किसके इक्वल होता है tan x by 2 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए एंड बी दोनों सही है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा सी। कौन सा सही होगा सी, क्योंकि ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है। तो ये दोनों के इंटीग्रेशंस के फॉर्मूले हम डायरेक्ट लिखवाते हैं। cosec x का तो लिखवाते हैं एक तो log cosec माइनस cot x, और एक दूसरा लिखवाते हैं log tan x by 2। तो log तो कैंसिल हो जाता है की वजह से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है भाई cosec माइनस cot x इजिकल टू tan x by 2। और जिसको डाउट है उसको मैं दिखा देता हूं भाई, है ना, कईयों को मान लो किसी ने नहीं लिखा हो इसका दूसरा फॉर्मूला इंटीग्रेशंस के अंदर, अगर नहीं आता है तो एक बार देख सकते हैं। cosec x माइनस cot x, इसकी वैल्यू हम देखते हैं। cosec को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन sin x, cot कितना होता है cos x अपॉन sin x, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है किसी को। एलसीएम कितना आ जाएगा sin x, तो ये बन जाएगा 1 माइनस cos x। बस आपको 1 माइनस cos x का क्या आना चाहिए फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक का, तो 1 माइनस cos x होता है 2 sin स्क्वायर x by 2। नीचे क्या लिखा हुआ है sin x, तो sin x का फॉर्मूला सबको आता है, तो 2 sin x by 2 इंटू cos x by 2, 2 से 2 कैंसिल, sin x by 2 से इसकी एक पावर कैंसिल, तो एक sin और एक cos बच जाएंगे, जिसको हम क्या लिख सकते हैं tan x by 2। कितना लिख सकते हैं tan x by 2। इक्वेशन का आपको क्या निकालना है जनरल सॉल्यूशन, dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन x। और जैसा आप देख पा रहे हैं बोर्ड 2012 एंड 16 है ना, दो बार पूछा हुआ है 1 मार्क्स के अंदर, इस क्वेश्चन को पहले से ही पूछा हुआ है। तो अभी हमने पीछे एक ऐसा क्वेश्चन किया था, अगर आपको ध्यान हो, जिसमें मैंने कहा था कि हिंदी मीडियम में अलग टाइप हो गया है और इंग्लिश मीडियम में अलग टाइप हो गया है। वही क्वेश्चन है सेम, वही क्वेश्चन क्या आपका सेम है, और ये 2 बार बोर्ड में आया हुआ है 1 मार्क्स के अंदर। वहां शायद कुछ ऐसा लिखा हुआ था y dx माइनस x dy अपॉन y इजिकल टू 0। तो ये और ये एक ही चीजें हैं, आप इसको सोल्व करेंगे तो यहीं पहुंचेंगे, या इसको सोल्व करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पहले से हम कर चुके हैं, 22 वाला तो हमारा पहले से ही हो गया, फिर भी मैं 1-2 स्टेप और दिखा देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। हमें क्या करना है, यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट करने हैं। तो देखो इन दोनों को इंटरचेंज कर दें, यानी dy अपॉन इस y को यहां ले आए और dx को उधर ले जाए। अब आपको क्या करना, वेरिएबल हो गए सेपरेट, y एक तरफ x एक तरफ। अब क्या करना, आपको इनका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका कितना हो जाएगा log y, ये कितना हो गया log x, और मैंने कहा था सब में log आए तो हम c नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे log c। अब तो याद आ गया होगा आपको, ये क्वेश्चन हमने किया था। log m प्लस log n यानी log mn, और log दोनों तरफ से हो जाएगा कैंसिल, तो y इजिकल टू cx। ये जो कैंसिल होता है ना, ये बाई कंपेयरिंग करके हम करते हैं, तो कैंसिल नहीं करें ऐसे कभी, है ना। y बराबर क्या लिखते हैं cx लिखते हैं। तो ये पहले ही हम कर चुके हैं, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप खुद देख सकते हैं 2 बार बोर्ड में आया हुआ है। इस फॉर्मेट में भी पूछ सकते हैं, और जो हमने पीछे क्वेश्चंस किया था उस फॉर्मेट में भी इसको पूछ सकते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है भाई, इस पे जरूर आप नजर रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। ऐसा ही अगला क्वेश्चन आपका है 23। क्वेश्चन आपका है dy अपॉन dx।
प्लस रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू 0। क्या बताना है इसका जनरल सॉल्यूशन, और बोर्ड 2013 में ये आया हुआ है आपका, ठीक है ना। 2013 के अंदर इसको पूछा हुआ है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। और 1 मार्क्स में अगर आप कभी भी जनरल सॉल्यूशन का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको वेरिएबल सेपरेशन वाला मेथड ही याद करना है। या तो आईएफ पूछेगा तो वो तो आपको डायरेक्ट ही पता लग जाएगा कि ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, रैखिक अवकल समीकरण है। अदरवाइज फिर आपको वेरिएबल सेपरेशन यानी चरों को पृथक करना, 9.4 जो एक्सरसाइज आपकी है उसके ऊपर एक बार फोकस करेंगे कि क्या वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं। तो देखो इसमें हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, अभी चेक कर देंगे। सबसे पहले इस वैल्यू को उधर लेके चले तो आरएचएस में तो बाहर क्या लग जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो अगर कोई भी इक्वेशन आपकी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, अगर उस पूरे पे रूट लगा है तो आप चाहें तो अलग अलग रूट लगा सकते हैं, अलग अलग क्या लगा सकते हैं रूट, वही हमने किया है। अब मुझे क्या करना है वेरिएबल को सेपरेट करना है। तो देखो यहाँ dy है और यहाँ √1 माइनस वाई स्क्वायर है, तो इन दोनों को क्या करते हैं इंटरचेंज करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको उधर ले चले इसको इधर ले आए, तो क्या हो जाएगा ये dy अपॉन रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये dx इधर आ जाएगा तो माइनस dx अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब y y एक तरफ x x एक तरफ, इसका मतलब वेरिएबल क्या हो गए आपके सेपरेट हो गए। जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हो जाए आपको क्या करना है बोथ साइड इंटीग्रेशन, और बोथ साइड इंटीग्रेशन का मतलब क्या करना है आपको दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन यूज करेंगे बस अभी एक बार के लिए। क्या कर दिया इंटीग्रेशन का साइन हमने लगा दिया है। अब बस आपको क्या करना है dy अपॉन √1 माइनस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना। अब इंटीग्रेशन करेंगे समाकलन, तो इसका तो हम फॉर्मूला डायरेक्ट ही जानते हैं। ये किसका इंटीग्रेशन हो, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन इनवर्स y माइनस इसका हो जाएगा साइन इनवर्स x, कितना हो जाएगा ये साइन इनवर्स y है और ये साइन इनवर्स x है, प्लस c, x को इधर ले आओ, साइन इनवर्स x को इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू कितना आ जाएगा c। तो ये आपका क्या आ जाएगा जनरल सॉल्यूशन यानी व्यापक हल। तो जितना भी आपका 9 का चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो चैप्टर है जो हम पढ़ रहे हैं अभी, उसके अंदर जो इंटीग्रेशंस के जितने भी क्वेश्चन है, क्योंकि पहले तो आपका मेथड अप्लाई होता है, इंटीग्रेशन तो 1-2 स्टेप का है लास्ट में, और मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस हैं 2-4 क्वेश्चंस को छोड़ के नॉर्मल जो आपके फॉर्मूले हैं या तो डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई होंगे या फिर आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई होगा। इन दो ही पे ज्यादा फोकस करें, फिर आपका एक आधा क्वेश्चन जो है पार्शियल फ्रैक्शन का है या कोई क्वाड्रेटिक रूल लग जाएगा। इससे अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको इंटीग्रेशंस के ऊपर कोई ज्यादा फाइट करनी पड़े। डायरेक्ट फॉर्मूले मिलेंगे या फिर सब्स्टिट्यूशंस मेथड, पहले इन दो पे जरूर आप फोकस करें। तो लगभग आपके डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चन में इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। इंटीग्रेशन यहाँ कोई बड़ा इश्यू नहीं है अभी, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आएंगे आपके इंटीग्रेशन। पहले बस आपको मेथड अप्लाई सही करवाना है कि कौन सा मेथड इस पे लगेगा। इसी में अगला 24 और जैसा आप देख रहे हैं बोर्ड 2014 में आया हुआ है, तो सभी क्वेश्चन लगभग बोर्ड के हैं। अभी एक बार आपके लिए dy अपॉन dx प्लस y इजिकल टू 1, और मैंने कहा अगर 1 मार्क्स में है तो आप एक बार जरूर ट्राई करेंगे छोटे मोटे क्वेश्चन में वेरिएबल को सेपरेट करने की। तो देखो यहाँ पे अगर हम वेरिएबल को सेपरेट करें, चरों को अलग अलग करें, तो सबसे पहले इस y को उधर ले जाए तो कितना हो जाएगा 1 माइनस वाई। अब ये पूरा फंक्शन y का हो जाएगा, तो इसको हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके dx की जगह ले जाएं और dx को उधर ले जाएं, तो क्या लिख सकते हो dy अपॉन 1 माइनस वाई इजिकल टू dx। तो क्या हो गया आपके वेरिएबल सेपरेट। जैसे ही वेरिएबल क्या हो जाए सेपरेट, तो आपको क्या करना है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का क्या कर देंगे साइन लगा देंगे बस dx। तो हम सबको पता है अगर यहाँ पे ये dx अपॉन y माइनस 1 होता, क्या होता है यहाँ पे y माइनस 1, तो हम कितना लिखते हैं log y माइनस 1,
अब कितना लिखेंगे, log 1 माइनस वाई, है ना, आएगा तो log में ही आंसर आपका। परंतु देखो यहाँ पे y नेगेटिव है, जब आप इस पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करोगे तो 1 माइनस वाई को t पुट करोगे तो 1 माइनस वाई इजिकल टू क्या आएगा, t, है ना। मैं दिखा देता हूं, 1 माइनस वाई इजिकल टू कितना आया, t। इसका हम क्या करते थे, डिफरेंशिएशन, 1 का 0 माइनस वाई का dy और t का dt, तो dy बराबर क्या आ जाएगा, माइनस dt। तो देखो dt की तरफ क्या जा रहा है, माइनस। तो जब भी आप यहाँ पे शॉर्ट में लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, dx अपॉन x का log x सबको पता है, तो dy अपॉन 1 माइनस वाई का भी log 1 माइनस वाई हो जाएगा। परंतु y के साथ नेगेटिव है, इसलिए हम नेगेटिव का डिवाइड कर देते हैं, जो कि इनटू में आ जाएगा, है ना। नीचे 1 दिखाने का कोई फायदा तो है नहीं, तो इनटू में सीधा क्या लगा देते हैं, माइनस। तो आप डायरेक्ट जब भी लिख रहे हैं तो फिर ये ध्यान रखें, जब भी y या x क्या आएगा यहाँ पे नेगेटिव, तो एक साइन एक्स्ट्रा नेगेटिव बाहर लगाना है। उधर dx का कितना हो जाएगा, x प्लस c, इस माइनस को उधर मल्टीप्लाई कर दें। एक तो यहीं तक भी आंसर ठीक है, इस टाइप से कोई मैच होता है आपका तो ठीक है, और वैसे मल्टीपल चॉइस में तो है ही नहीं, आप यहां भी छोड़ सकते हैं सॉल्यूशन को, और ये माइनस उधर ले जाएं या इस log को उधर ले जाएं तो कितना हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको बुक का ही आंसर मैच कराना है तो देखो आगे थोड़ा सा बढ़ा रखा, फिर इसको log 1 माइनस वाई इजिकल टू, ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस सी, इस नेगेटिव को उधर ले जाएंगे। हमें पता है log को हटाएंगे तो log का बेस कितना है, यहाँ e, जिस दिन ये log हटेगा e इसके चरणों में, इसके चरणों में, यानी e यहाँ नीचे आ जाएगा। जिसको ये बातें नहीं पता तो वो log के ऊपर मेरे वीडियो देख सकते हैं, डिफेंस क्लासेज में पढ़े log के ऊपर 5 वीडियो, जिसमें आपको बेसिक कंसेप्ट भी समझ में आएगा और log की प्रॉपर्टी भी सभी को ढंग से एक्सप्लेन किया गया वहां पे, ठीक है ना। तो हम इस जिस log को हटाएंगे तो log का जो बेस है वो इधर RHS के नीचे चला जाएगा, तो यानी क्या लिखेंगे, 1 माइनस वाई इजिकल टू e की पावर माइनस एक्स माइनस सी, e यहां नीचे आ जाएगा, ये y उधर जाएगा प्लस का, ये इधर आएगा तो माइनस का, e की पावर माइनस एक्स माइनस सी, y उधर गया तो किसका हो जाएगा, प्लस का। अब इनको हम चाहें तो 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स e की पावर माइनस सी लिख सकते हैं, बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगे, वापस आ जाएगा। इसको हमने क्या कर लिया, सेपरेट। तो यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ के लिख रहे हैं, एक बार प्लस लिख रहा हूं मैं जानबूझ के, और ये माइनस ले लिया अंदर, है ना, माइनस ले लिया अंदर, e की पावर माइनस से इंटू e की पावर माइनस एक्स इजिकल टू वाई। यहाँ क्या लिखा, प्लस माइनस अंदर ले लिया और e की पावर माइनस सी को अंदर अलग ब्रैकेट में लिख दिया। बुक में जो आंसर है ना वो यहाँ a लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, a। तो देखो इतना याद नहीं रहेगा एग्जाम टाइम में कि a लिखा हुआ तो मैं भी a लिखूं b लिखूं, तो आपको भी इस चीज की टेंशन नहीं लेनी है। आप यहां तक इतना सॉल्व कर दें तो भी चल जाएगा, कोई खास दिक्कत नहीं है। और आगे जब बढ़े, अगर क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि जो जनरल सॉल्यूशन हमारा आता है, व्यापक हल जो आता है वो हम y के इक्वल लिखने की कोशिश करते हैं। कुछ सवालों में नहीं भी करते हैं, कुछ में मोस्टली लिखते हैं, 99% लिखते हैं, 1-2 क्वेश्चन में ही नहीं लिखते हैं। तो जब आप अगर नहीं लिख पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि लोग लाग नहीं हटाना, तो फिर यही छोड़ दें और आगे करना है। तो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं आपको याद रहे कि फिर से मैं ए ही लिखूं, आप इसको सी डैश नाम दे देना, कोई भी नया नोटेशन अपनी तरफ से दे देना, बी दे देना, ए दे देना, सी डैश दे देना, C1 बोल देना। तो यानी हमने यहाँ पे माइनस e की पावर माइनस सी को क्या नाम दिया था, e। तो कोई भी नोटेशन दे देना, वो आपकी मर्जी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आंसर आपका वो भी सही माना जाएगा। तो मैंने एक बार बुक का आंसर मैच से करवा दिया इसके अंदर यहाँ पे, उसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा सॉल्व करना पड़ेगा। और इसी में अगला क्वेश्चन नंबर 25। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25, और जैसा आप देख पा रहे हैं ये भी बोर्ड 2015 में आया हुआ है। क्वेश्चन आपका है dy अपॉन dx इजिकल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 मार्क्स का है, वेरिएबल सेपरेशन मेथड से ही सॉल्व हो जाएगा, दिख रहा है स्पष्ट, वेरिएबल आपके सेपरेट हो रहे हैं। काफी क्वेश्चन हमने कर लिए, तो इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं। तो dy के नीचे क्या आ जाएगा, इधर 1 माइनस वाई स्क्वायर, dx इसकी जगह चला जाएगा dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया आपके वेरिएबल सेपरेट। अब क्या कर देना, आपको इंटीग्रेशन कर देना है।
तो dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, सबको पता है, tan इनवर्स y। इसका कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन या इतना सॉल्यूशन भी क्या है, सही है, कोई दिक्कतें नहीं है। कई बार इसको कुछ बुक में या कुछ जगह एक्स्ट्रा भी सॉल्व किया हुआ होता है, बाकी यहां तक भी क्या है, फिट है। और किसी को अगर एक्स्ट्रा सॉल्व करना है तो मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूं। tan इनवर्स y इजिकल टू कितना है हमारे पास, tan इनवर्स x प्लस c। इस c की जगह है ना कुछ बार क्या लिखवा देते हैं, tan इनवर्स c। मैंने कहा था ना c जो है ना ये रंग बदलता है, बार बार चेंज होता रहता है, किसके अकॉर्डिंग, जैसे बाकी आ रहे हैं। मैंने कहा था सब जगह log log आए तो तुम भी c मत बोलना, log c लिख देना। तो सब जगह tan इनवर्स आ रहा है तो आप c ना लिखें, क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स भी लिख सकते हैं, tan इनवर्स c। तो कई स्टूडेंट सोच रहे हैं सर पीछे भी किया था एक sin इनवर्स x sin इनवर्स y वाला क्वेश्चन, उसमें तो आपने c लिखा था। आप चाहे तो वहां भी sin इनवर्स c लिख लें और उसको आगे सोल्व कर लें, जैसे मैं इसको सोल्व करवा रहा हूं। तो ये सारे जो है ना कई जगह एक्स्ट्रा दे देते हैं, कई बार कम दे देते हैं। तो कोई के ध्यान रहे और करना चाहे तो कर सकता है, कोई ज्यादा खास जरूरी भी नहीं है। तो स्टूडेंट तो कम ही करने में खुश रहते हैं, है ना, कौन इतना सरदर्द लेगा। तो हमने क्या किया, tan इनवर्स x को इधर ले आए तो ये माइनस हो जाएगा, इस पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो y की जगह x है और x की जगह y है, उल्टा लिखा हुआ है। तो आप क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y कितना होता है, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इजिकल टू tan इनवर्स c। अगर हम कंपेयर कर दें, तुलना कर दें, तो tan इनवर्स हट जाएगा, तो y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इजिकल टू c। तो y माइनस एक्स सी इंटू 1 प्लस एक्स वाई। तो आपको ये आंसर भी मिल सकता है। ऐसा क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में पूछ ले आपसे और ये वाला आंसर ऑप्शनों में दे दे, तो फिर आप यहां सर पकड़ के मत बैठ जाना कि मुझे तो कोई मिला ही नहीं, और आप कहीं NOT नन ऑफ दीज को सही करके आ जाए। ठीक है ना, मैंने इसलिए करवाया आगे इसको सोल्व, क्योंकि अगर मल्टीपल चॉइस में डाल दे इन क्वेश्चंस को और ऐसे ऑप्शंस लगा दे तो फिर आपको आगे सोल्व करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो C जो है ना, ये जो C चल रहा है, इसका आपको इस पे स्पेशल नजर रखनी है कि अगर सभी पूरे क्वेश्चन में tan इनवर्स चल रहा है तो मैं C ना लिख के tan इनवर्स C लिख लूं। log चल रहा है तो C ना लिख के log C लिख लूं। साइन इनवर्स चल रहा है तो C ना लिख के साइन इनवर्स लिख लूं। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है जब भी आपको आंसर मैच से कराना हो या थोड़ा एक्स्ट्रा सोल्व करना हो।